टुडे वी विल डिस्कस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा जो फार्मा केमिस्ट्री 1 में एसिड एंड बेस एंड बफर्स चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो लास्ट हमने केमिकल कंपाउंड किया था वो था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। NaOH, इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी मॉलिक्यूलर में केमिकल फॉर्मूला, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है हमारा 40-40। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या है हमारी जो प्रिपरेशन है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे प्रिपेयर होता है। हम जो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट। हम जो सोडियम कार्बोनेट है विद वाटर एंड लाइन इन लार्ज टैंक ऑफ आयरन। हम जो विद वाटर लाइन का जो लार्ज टैंक है उसमें आयरन होता है, उसके साथ मिलकर उसकी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे Na2CO3 प्लस CaOH2। ये तो हो गया हमारा जो है फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सेकंड है जो CaOH2 मतलब लाइन विद वाटर, जो हमारे लार्ज आयरन के टैंक्स होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, उससे हम प्रोडक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH प्लस। अब Na2 है, ठीक है, Na चला गया इधर, यहाँ क्या बच गया एक NaOH, यहाँ पर भी 2 है OH। ठीक है, CO3। ठीक है, हमारा बच गया NaOH। जो Na इसमें जो प्रेपरेशन हमने की उसमें क्या बन गया हमारा NaOH प्लस CaCO3। इसमें 2 Na और 2 OH है। ठीक है, दोनों 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद Ca और CO3 हमारा बच गया। हमने इसकी जो प्रेपरेशन है वो कैसे करेंगे। पहले सोडियम जो है हम कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लिया, फिर हमने जो है वाटर विद लाइम जो है वाटर विद लाइम लिया हमने इन लार्ज आयरन टैंक्स में। फिर इसकी हमने प्रोडक्शन के बाद है जो है उसे फिल्टर सोल्यूशन को किया और हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल हो गया। इट इज सप्रेस्ड बाय सैलिवरी प्रोसेस, स्लेवरी प्रोसेस इसको हम बोलते हैं सारे को। स्लेवरी प्रोसेस बोलते हैं इसकी प्रेपरेशन को। इसका जो सिनोनिम है, जो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम है कास्टिक सोडा। जो सिनोनिम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या है हमारा कास्टिक सोडा। अब उसके बाद है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट सॉलिड, ठीक है, एंड कैन अकर एज ट्राई हाइड वाइट पिलर्स। जो वाइट पिलर्स में होती हैं और सॉलिड्स होती हैं, जैसे फ्लेक्स छोटी छोटी, इसमें जो है इसकी जो है नीडल टाइप की फ्लेक्स होती हैं, पिलर्स होती हैं बड़ी। एग्जाम्पल ग्लैनुलर फोम ऑडरलेस और कलरलेस है। इसे हम जब भी व्हेन एक्सपोज टू एयर ये क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो पिलर्स होते हैं अगर हम ओपन कर दे इसे तो वो क्या मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जो वो थोड़ी वाटरी सा हो जाती है। उसके बाद केमिकल प्रिपरेशन, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा NaCl, पीछे क्या बच गया H2O। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब भी हम उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या मिलता है हमें सोल्ट एंड वाटर। ये क्या हमारा वाटर है और ये है हमारा सोल्ट, ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड हमारे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब हम इट रेडली अब्सॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसको कार्बोनेट के साथ सोडियम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है सोडियम कार्बोनेट। CO2 हमें इससे क्या मिलेगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस H2O। जब 2NaOH प्लस CO2 हम करेंगे इसके साथ रिएक्ट तो NaCO3 एक H यहाँ आ गई O आ गया, फिर भी बाकी क्या बच गया दो हमारे पास वाटर है और एक ही O यहाँ से बच गया तो हमारे पास क्या बन गया बाकी वाटर। अब जो इसका यूज क्या है इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट एंड अल्कलाइजिंग एजेंट। जो इसकी यूज है इंडस्ट्री एजेंट, दूसरा है अल्कलाइजिंग एजेंट। दूसरा है हमारा अल्कलाइजिंग एजेंट जो इसकी यूजेज है। अब हमारे पास क्या है जो नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल बफर्स। ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो यहीं पर हमारे खत्म हो गए, फिनिश हो गए। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है बफर्स। ऑफिशियल बफर नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल बफर। बफर्स क्या है हमने पहले भी स्टडी किया था। बफर्स क्या होते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल पीएच ऑफ सम सोल्यूशन। जो सम सोल्यूशंस होते हैं उनकी जो पीएच है उनको कंट्रोल कर सके, रेजिस्ट कर सके और चेंज या फिर चेंज कर सके, विच आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिस। ये हम क्या है बफर्स क्या होते हैं जो हमारे किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को चेंज कर सके। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में कुछ सम जो ड्रॉप्स है बफर्स की ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है उस सॉल्यूशन की पीएच क्या कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसमें क्या है नेक्स्ट दिस इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ बफर्स।
जो केमिस्ट्री में हम लोग केवल काम करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के फॉस्फेट बफर्स यूज करते हैं या फिर अदर जो बफर्स है वो यूज करते हैं उनकी पीएच को चेंज करने के लिए सॉल्यूशंस की। इसकी दो कैटेगरीज है, जो ऑफिशियल बफर्स है वो दो कैटेगरीज में यूज होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड बफर और सेकंड है एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर्स। पहला है स्टैंडर्ड बफर, दूसरा है एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर्स। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड बफर में क्या, विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन हैविंग ए स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल बफर्स स्पेसिफिक पीएच फॉर एनालिटिकल पर्पस टुवर्ड क्वालिटी एश्योरेंस। जो हम क्वालिटी एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है, वहां पर हमने क्या करते हैं, विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड ए सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसमें, ताकि स्पेसिफिक जो पीएच है हम जो एनालिटिकल पर्पस के लिए हम सोल्यूशन यूज करते हैं उनकी जो पीएच है उसको हम क्वालिटी को एश्योर कर सके, ठीक है, उनकी क्वालिटीज में यूज कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जो कुछ सोल्यूशंस में पीएच जो चेंज करने के लिए हमें बफर्स यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बफर्स। एक्चुअल बफर्स क्या है, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर्स डिजाइन किए जाते हैं मेंटेन के कि पीएच मेंटेन हो सके, पीएच लिमिट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। ये तो है क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में इसको हम यूज करते हैं, जो डिपार्टमेंट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का। और जो दूसरा है हमारा एक्चुअल, उसे हम यूज करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल जो प्रेपरेशंस है उनमें उनकी पीएच को चेंज सही करने के लिए। जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस हैं उनमें पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो दूसरा है हम स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उस इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर हम लोग पीएच यूज करते हैं बफर्स को पीएच की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें क्या है कि जो हमारे बफर्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल कंसीडरेशन क्या क्या होना चाहिए उनमें, बोथ एंड फार्माकोलॉजिकल क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। जो बफर्स है, अगर हम कोई भी बफर यूज करते हैं किसी भी पीएच को सॉल्यूशन के पीएच चेंज करने के लिए, उसका यही नहीं होना चाहिए कि वो जब हम किसी सॉल्यूशन में ऐड करें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी या फिर फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे बफर से यूज करने हैं जो हमारे जो है कॉम्प्लेक्स ना बना सके, जिनमें ये फॉलोइंग जो क्वालिटीज है वो हो, वही हम यूज करेंगे। जो केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल कंसीडरेशन एज फॉलो। इसमें क्या फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारी कि जो एक्टिव हमारा इट शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है जैसे एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, तो वो जो बफर्स हैं वो उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना बनाए, उनके साथ कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना बने,
इसे हमने जो ऐसे बफर्स यूज करने हैं, इट शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एक्टिव इंग्रेडिएंट। सेकेंड है जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, इट शुड नॉट प्रोड्यूस रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस है वो नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट आफ्टर द सोल्यूबिलिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, ये ना कि हमने जब बफर सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं तो उसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स है और शुड नॉट अलर्ट अदर इंग्रेडिएंट जो है उनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाए, जब बढ़ जाए, जो उसमें पहले से हमने प्रेपरेशन में केमिकल्स डाल रखे हैं वो उसमें सोल्यूबल में जो है ना हो पाए या फिर हो जाए, जो हमने एज अ सस्पेंडिंग एजेंट भी हम लोग यूज करते हैं वो उसमें नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, इट शुड नॉट अंडरगो में एसिड बेस रिएक्शन नहीं होना चाहिए उनके साथ अदर देन रिक्वायर्ड ए पार्ट ऑफ बफर फंक्शंस, और ना ही उसमें कोई बफर फंक्शन के फंक्शंस शो होने चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ जो हमारा इसका प्रॉपर्टीज है वो है, इट शुड बी सेफ होना चाहिए एंड कोई भी उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे पैरासीटामोल का है कि वो टेम्परेचर को कम करते हैं, बॉडी के फीवर को ठीक करते हैं, उसके वो एक्टिव जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब जो वोलेटाइल स्पीसीज हैं जैसे NH3 है, CO2, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड, वो हम बफर सॉल्यूशन के लिए हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर लॉस विल आफ्टर पीएच, क्योंकि वो अपनी जो पीएच है वो लॉस कर जाते हैं एंड बफर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या है वो चेंज हो जाती है। उससे क्या है, इन दोनों को जब NH3 और CO2 को हम एज अ बफर यूज करते हैं उससे जो है हमारा जो सोल्यूशन है उसमें बफर कैपेसिटी क्या लॉस हो जाती है, पीएच के उसमें लॉस हो जाती है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। जो अल्कलाइन बफर्स हैं वो क्या प्रोटेक्टेड फ्रॉम CO2 एब्जॉर्प्शन, जो हम अल्कलाइन बफर यूज करते हैं वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमें अल्कलाइन बफर्स हम यूज करते हैं एज अ CO2, जिससे प्रोटेक्ट हो सके हम CO2 की अब्जॉर्प्शन से, प्रोटेक्शन फ्रॉम CO2 अब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्टेड CO2 अब्जॉर्प्शन। उसके बाद है जो हमारे सम ऐसे बफर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट मीडिया में हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली ग्रोथ कर सके। पर्टिकुलरली जैसे पीएच इन क्लोज न्यूट्रलिटी, जिनकी जो ऐसे बफर्स हैं जिनकी पीएच न्यूट्रल के क्लोज होती है उनको हम यूज करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है हमारे बेंजीन क्लोराइड। अब जो स्टैंडर्ड बफर्स हैं वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड बफर्स में क्या है, जो स्टैंडर्ड बफर्स है सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड पीएच, जो हमारे सॉल्यूशंस की पीएच को स्टैंडर्ड बनाकर रखे उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बफर्स, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस फॉर इन पीएच मेजरमेंट। वो हम लोग जैसे स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन रख लिया, NaOH का रख लिया, उसका हमने पीएच चेक कर लिया, ठीक है, वो हमने एज ए रेफरेंस रख लिया। उसी के जो हम बफर है उसने हमने जो बफर सॉल्यूशन है हमने अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रख लिया, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पीएच चेक कर लेंगे। फिर वो क्या होगा हमारा पीएच मेजरमेंट का, आगे हम जो भी फार्माकोपिल टेस्ट करेंगे उसकी पीएच के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे इसमें है द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस आर जनरल डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन जनरल रिएजेंट्स,
जैसे अपेंडिक्स हमारे फार्माकोपिया में 13.2 में दे रखा है, ठीक है। जो उसमें बोरिक एसिड है वो हम ड्राई करते हैं 110 डिग्री पे फॉर 1 आवर बिफोर यूज करने से पहले। जो फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। जो प्रिपेयर्ड सोल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन केमिकली, जो हमारे सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किए हैं वो हम किस में स्टोर करके रखते हैं, ग्लास टॉपर बॉटल्स में, जो अल्कली फ्री ग्लासेस होते हैं उनमें हम वो प्रिपरेशन 3 मंथ तक स्टोर करके रखते हैं। जैसे जो भी हमने एनी कोलाइडली जो सोल्यूशन होता है वो हम क्या करते हैं, शुड बी डिस्कार्डेड। अगर हमारे 3 मंथ के बाद कोई भी सोल्यूशन है जो हमने रिएजेंट बॉटल्स में डाल रखा है वो क्लाउडी सा या ऐसे लगे कि वो अलग हो गया, सेपरेट हो रहा है उसमें, तो वो सोल्यूशन हमारा क्या हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशंस होते हैं उनकी रेंज होती है 1.2 से लेके 10.0 pH तक। इसके बीच जो हमारे स्टैंडर्ड्स बफर सोल्यूशन उनकी pH की वैल्यू होती है। ये हम प्रिपेयर करते हैं अब बाय अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 0.2 सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, जहाँ उसकी जो 0.2 सोल्यूशन डिस्क्राइब्ड, इससे नीचे जो सोल्यूशन वैल्यू आ रहे हैं उनको यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास जैसे कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड है पीएच, बोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सेकंड है जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 m। अब ये हम 0.2 m बनाएंगे कैसे, फर्स्ट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे डिल्यूटेड विद फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। पहले हम वाटर को बॉईल करेंगे फिर उसे कूल करेंगे, ठीक है। 1000 ml तक हम वो ले लेंगे। उसमें हमने क्या है 7.292 ग्राम के HCl डालना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसको वॉल्यूम मेकअप कर देना 1000 ml तक, ताकि जो हमारा सोल्यूशन है वो डिल्यूट सा हो सके और 0.2 मोलर तक उसकी जो क्वांटिटी वो बन सके। नेक्स्ट है हमारा जो कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस है। फर्स्ट इसमें है फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर है, ठीक है। सेकंड है हमारा एसिड फॉस्फेट बफर्स, थर्ड है न्यूट्रलाइज्ड फथैलेट बफर है, ठीक है। फॉस्फेट बफर है जो हम लोग यूज करते हैं, और अल्कलाइन बोरेट बफर है। अदर जो हमारे ऑफिशियल बफर्स हैं वो कौन कौन से, जैसे एस्टेट बफर जिनकी पीएच है 2.8, ठीक है। एमोनियम बफर जिनकी पीएच है 9.5, सिट्रेट बफर जिनकी पीएच है, ठीक है। सिट्रेट जो सिट्रो फॉस्फेट बफर है उनकी पीएच 5.0। ये हमारे जो है ऑफिशियल बफर्स हैं जो हम लोग आगे अपनी जो है प्रिपरेशन में, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड पीएच के मेजरमेंट करने में हम लोग यूज करते हैं। अब है इसमें हमारा एक हमने बोरिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या है जो बोरिक एसिड है वो हम उसमें द्वारा स्टडी करेंगे उसको। उसमें एक टॉपिक है जो बोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। बिकॉज क्यों वीक है, क्योंकि जो बोरिक एसिड है वो किससे वीक है, कार्बोनिक एसिड से और इवन हाइड्रोजन सल्फाइड से भी वीक है। The ionization of the first protein at 25 degree, however, it form ester with glycerol and with other polyhydric alcohols, which are, इसमें जो हमारा ग्लिसरॉल है वो जब बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। जो ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनाएगा जो इसमें हमारा ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है उसमें हम लोग मैनिटोल यूज करते हैं। मैनिटोल के साथ जब बोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नेटाइल बोरिक। पहले हम देखेंगे ग्लिसरॉल प्लस बोरिक एसिड।
इससे मिलके ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनता है। अगर मैग्नेटोल यूज करेंगे तो हमारा जो बनता है जो मैग्नेटॉइल बोरिक एसिड। अब जो बोरिक एसिड है जो इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, इसके साथ जो ट्राइवेलेंट ये बोरिक एसिड है इनके साथ मिलके जो है वो ट्राइवेलेंट बोरोन एस्टर्स बनाता है, ठीक है। ट्राइवेलेंट जो बोरोन एस्टर्स है वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं 1 हाइड्रोक्सियम आयन इनटू द सॉल्यूशन। इनके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिन आयन जो है वो रिलीज हो जाता है, प्लस जो वाटर है वो उसके साथ रिलीज होता है। अब जो बोरिक एसिड है जब हम उनसे हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके डिपेंड करता है वो टेम्परेचर की कंडीशंस पर। अब जैसे एग्जांपल 100 डिग्री है, ठीक है, इट लॉसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब हम लोग बोरिक एसिड को 100 डिग्री पे टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो उससे क्या होता है, वो एक जो है हमारा अपना आयन क्या वो डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है, वो एक आयन उनका चला जाता है, वो HbO2 रह जाता है HbO3 की जगह, ठीक है। इससे क्या होता है, लॉस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट प्रोड्यूस टेट्राबोरिक एंड पॉलीबोरिक एसिड। अगर हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये या तो टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है या फिर पॉलीबोरिक एसिड बन जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है बोरिक एसिड पे ये आया था कि वाई बोरिक एसिड्स आर वीक देन अदर कार्बोनिक एसिड्स। तो हमें इसमें ये लिखना है कि जो ये है हमारा बोरिक एसिड है वो क्या करते हैं, आयनाइजेशन फॉर्म में आयनाइजेशन हो जाता है जब उसमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। और सेकंड है जब हम एस्टर और ग्लिसरॉल के साथ रिएक्टर कराते हैं तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल के साथ कराएंगे तो ग्लिसराइल बोरिक एसिड बना देता है और मैग्नेटोल के साथ करवाएंगे तो मैग्नेटाइल बोरिक एसिड ये बना लेता है, इसलिए इसे हम वीक एसिड बोलते हैं। ये हर एक के साथ के अपने कंपोनेंट्स जो इसके लॉस हो जाते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है चैप्टर है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया हमारा।